नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए एनईईटी की प्रिपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। एनईईटी जैसा इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसका रिजल्ट आपके फ्यूचर को शेप देता है, उसकी प्रिपरेशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह वो समय है जब आप खुद को इस चैलेंज के लिए तैयार करते हैं और यह समझते हैं कि सक्सेस का रास्ता कड़ी मेहनत और लगन से ही होकर गुजरता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो आपकी एनईईटी की प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएंगे और आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने में हेल्प करेंगे। यह टिप्स सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके माइंडसेट, आपके डिसिप्लिन और आपके डेडिकेशन को भी इंप्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनईईटी की प्रिपरेशन का यह खास सफर, जहां हर कदम पर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें रास्ता मालूम होना चाहिए और एनईईटी के लिए यह रास्ता है इसका सिलेबस। एनईईटी का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 11वीं और 12वीं दोनों क्लासेस के टॉपिक्स शामिल हैं। सबसे पहले आपको एनईईटी के सिलेबस को डाउनलोड करके उसका गहराई से स्टडी करना होगा। देखिए, हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस अलग होता है। कुछ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ से कम। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताबें आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं। एनईईटी के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। इसलिए इन किताबों को अपना बेस बनाएं और हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। अगर आपको कोई भी टॉपिक मुश्किल लगता है तो अपने टीचर से पूछने में झिझक न करें। याद रखें, सिलेबस आपका रोड मैप है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझें और अपनी प्रिपरेशन को इसी हिसाब से प्लान करें। दोस्तों, जैसे किसी युद्ध में जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक वैसे ही एनईईटी में सक्सेस पाने के लिए आपको एक अच्छी स्टडी प्लान की जरूरत होती है। बिना प्लान के आप भटक सकते हैं और आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। इसमें हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक के लिए टाइम सेट करें। ध्यान रखें कि यह टाइम टेबल प्रैक्टिकल हो, जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकें। अपनी कैपेसिटी और स्टैमिना को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। शुरू में ही बहुत ज्यादा प्रेशर न लें। एनईईटी की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने स्कूल की पढ़ाई को भी नजरअंदाज न करें। दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलें। अपने टीचर्स और पेरेंट्स से डिस्कस करके एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आपके लिए सूटेबल हो। याद रखें कि कंसिस्टेंसी ही की है। रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें और थक जाएं। खुद को ब्रेक्स देते रहें ताकि आप रिफ्रेश रहें और आपका माइंड पढ़ाई में फोकस कर सके। दोस्तों, एनईईटी कोई रटने वाला एग्जाम नहीं है। यह एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी समझ को परखता है। इसलिए किसी भी चीज को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो आप उनका यूज करके कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इग्नोर न करें। उस टॉपिक को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। रेफरेंस बुक्स की हेल्प लें, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करें या फिर अपने टीचर से पूछें। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए तब तक हार न माने। समझदारी इस बात में है कि आप अपना बेस मजबूत करें। जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यह बात एनईईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल सच है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। पिछले सालों के एनईईटी के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न का अंदाजा होगा और आप यह भी जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही मार्केट में अनेक सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट्स उपलब्ध हैं, उनका भी फायदा उठाएं।
रोजाना MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना न भूलें। यह आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें। खुद को चैलेंज करें कि आप कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही हल कर सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, नीईटी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करना होता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखें। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करें और देखें कि आप उस टाइम में कितने क्वेश्चंस को सही से हल कर पा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना सीखें। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हल करें जो आपको आसान लगते हैं और जिनमें कम टाइम लगता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बचे हुए टाइम में मुश्किल क्वेश्चंस पर फोकस कर पाएंगे। चैप्टर 6। दोस्तों, रिवीजन को अपनी स्टडी रूटीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लें। जो भी आप पढ़ते हैं उसे रेगुलरली रिवाइज करते रहें ताकि वह आपके दिमाग में ताजा रहे। रिवीजन से आप कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रख पाते हैं। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। इनसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। इससे आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने में हेल्प मिलेगी। याद रखें, बिना रिवीजन के आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। रिवीजन को अपनी आदत बना लें और देखें आप एग्जाम में कैसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, जैसे एक वॉरियर युद्ध से पहले प्रैक्टिस करता है, ठीक वैसे ही आपको भी NET जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले खुद को तैयार करना होगा। और इसके लिए मॉक टेस्ट से बेहतर और क्या हो सकता है। मॉक टेस्ट आपको रियल एग्जाम एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस करवाते हैं। आप सीखते हैं कि एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अपनी प्रिपरेशन के दौरान रेगुलरली मॉक टेस्ट्स देते रहे। हर टेस्ट के बाद अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस जरूर करें। देखें कि आपने कहां गलती की है और कैसे आप अपने स्कोर को और बेहतर बना सकते हैं। अपनी वीकनेसेस पर काम करें और अपनी स्ट्रेंथ्स को और मजबूत बनाएं। चैप्टर 8। दोस्तों, NET की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थी नहीं होंगे तो आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे और न ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। खुद को हाइड्रेटेड रखें और हेल्थी फूड खाएं। जंक फूड और बाहर का खाना खाने से बचें। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स आदि शामिल करें। यह आपको एनर्जी देगा और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। पर्याप्त नींद लें। हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अच्छी नींद लेने से आपका माइंड रिफ्रेश रहता है और आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं। साथ ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप फिट रहते हैं। चैप्टर 9। हेल्प मांगने से मिलती है। दोस्तों, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको NET की तैयारी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो अपने टीचर्स, पेरेंट्स या फिर अपने सीनियर्स से हेल्प मांगने में कोई शर्म महसूस न करें। कभी कभी दूसरों की एक छोटी सी हेल्प भी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है तो आप कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग क्लासेस में आपको एक्सपीरियंस्ड टीचर्स से गाइडेंस मिलेगी और आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर पाएंगे। अपने क्लासमेट्स के साथ स्टडी ग्रुप्स बनाएं। ग्रुप स्टडी से आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयार हो पाएंगे। चैप्टर 10। पॉजिटिविटी आपकी ढाल। दोस्तों, NET की प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी है और इस जर्नी में कई बार आपको यूप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा।
कभी कभी आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कभी कभी आप डिमोटिवेटेड भी महसूस करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि आप अपना मॉरल हाई रखें और पॉजिटिव रहें। खुद पर भरोसा रखें और अपनी एबिलिटीज पर यकीन करें। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं या फिर अपने रोल मॉडल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप और मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। चैप्टर 11 अपडेट्स जरूरी है। दोस्तों, एनईईटी एग्जाम से रिलेटेड हर जरूरी अपडेट के साथ खुद को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम पैटर्न, सिलेबस या फिर एग्जाम डेट्स में बदलाव हो जाते हैं और अगर आपको इन बदलावों की जानकारी नहीं होगी तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। एनईईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड हर जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं जिनमें एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ होती है। अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से भी कांटेक्ट में रहें और उनसे भी अपडेट्स लेते रहें। याद रखें, जागरूक रहना ही आपकी सक्सेस की कुंजी है। ओट्रो, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, एनईईटी की तैयारी एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। इन सुझावों का पालन करके और अपने स्टडी प्लान के प्रति कमिटेड रहकर आप एनईईटी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, सक्सेस उनको ही मिलती है जो हार नहीं मानते। खुद पर विश्वास रखें, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। आप सब कर सकते हैं। शुभकामनाएं।